परम शांति बापूजी। बापूजी एक प्रश्न था, सुरेश प्रकाश जी ने भेजा था, तो उनका एक दूसरा ईमेल आया था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कुछ। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, 18वें अध्याय में लिखा है कि हे अर्जुन, जो कुछ भी मैंने कहा है ये सब भूल जा, सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो, जहाँ मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक ना कर, मेरी भक्ति में खो जा। मतलब कि इन सब ज्ञान में भी सिर्फ एक चीज याद रखो कि केवल मुझे भजो, मैं सब पापों से छुड़ा दूंगा। बस एक मिनट वहां रुको। ठीक है, बोलिए। देखो, उसने भगवान कृष्ण ने उसको कहा जी कि सिर्फ मेरी शरण में आओ। क्या बोला? श्री मेरी। ये सब उन्होंने जो धर्म माना ज्ञान दिया, धर्मों का ज्ञान दिया ना जी। 18 अध्याय में सभी अलग अलग ज्ञान दिया। धर्म माना धारणाओं का ज्ञान दिया जी। तुम्हें नष्टो मोहा बनना चाहिए, बनना चाहिए, कर ज्ञान दिया ना 18 अध्याय में। जी। तो बोले अगर ये ज्ञान ना हो, सिर्फ मेरी शरण में तू आ जाए, जी। सब धर्म छोड़ के, जी। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। जी। तू सभी धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ। जी। तो तू अगर मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे को परम धाम ले जाऊंगा। जी, पापों से मुक्ति दूंगा। पापों से मुक्ति दूंगा, तब जाएगा ना आत्मा। ठीक है। तो उसको याद करने से इसलिए बोला कि तू मेरे को मेरी शरण में आ। मगर वास्तव में जो गीता का ज्ञान है, डाइजेस्ट करने वाला यह है कि मैं बताऊं, जो पहले ये समझो कि कृष्ण को तो तुम याद करोगे जी, तो कृष्ण जहां है वहां ले जाएगा ना तुम्हें। कृष्ण जहां है वहां ले जाएगा जी। मगर कृष्ण किसका अवतार है ये पहले जानो। तो कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है। ये कृष्ण कोई शिव का अवतार नहीं है, महाशिव का अवतार नहीं है, परम महाशिव का अवतार नहीं है। कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप को जानोगे कृष्ण के जरिए, गीता ज्ञान के जरिए, तो तुम चले जाओगे। बाकी तुमने विष्णु को मान के, अगर कोई विष्णु का अवतार मान के कृष्ण को याद करता है तो वैकुंठ धाम जाएगा। समझ में आया? फिर आगे फिर उन्होंने बोला कि मीराबाई जो थी, जो कृष्ण भक्ति में रहती थी, कि मीराबाई भी यही कहती रही कि प्रभु मैं तो तेरी हूँ, तू मेरा, मुझसे ज़्यादा मुझे और कुछ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ जानना नहीं है। राजघरों में होने के बाद भी सारे ऐश्वर्य का त्याग कर दिया उन्होंने। तो क्या भगवान को अपना जानने के अलावा भी और कुछ जानना शेष रह जाता है? जिस मीराबाई ने श्री कृष्ण का अपना सर्वस्व माना, उनकी गति केवल स्वर्गलोक तक हुई? क्वेश्चन मार्क। वहां रुको, फिर आगे बाद में वहां रुको। देखो, मीराबाई जो थी जी, बहुत बड़ा ऐश्वर्य थी, राजा की रानी थी, बहुत बड़े घराने की थी। जी जी जी। मगर उसने कृष्ण को पति माना। क्या बोला? जी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण को पति माना ना। शादी होने के बावजूद भी वो उसने मना कर दिया। मैं तो फिर मंदिर बना के वहां रही, साधु संतों से साथ घूमी, अंत में जो द्वारका में वो कृष्ण में समा गई। तो मैंने उसी टाइम इसलिए कहा था कि स्वर्ग के अंदर वहां चली गई, मगर उसी टाइम श्री कृष्ण आकारी रूप में उसी टाइम स्वर्ग में थे, इसलिए वो श्री कृष्ण के पास चली गई। बाद में श्री कृष्ण वैकुंठ लोक चले गए थे वहां, तो उसके साथ भी वैकुंठ चली गई। बाद में तो कृष्ण जो तुम जिसको याद करोगे वहां ही जाओगे। तो उसी टाइम वो वैकुंठ लोक नहीं थे, श्री कृष्ण इंद्रलोक में थे उसी टाइम पर। तो इंद्रलोक के पास वहां कुछ बात कर रहे होंगे, तो वहां थे, तो वहां उन्होंने बुला लिया अपने पास। फिर बाद में वो स्वर्ग से वहां विष्णुपुरी वैकुंठ ले गया। बाबूजी आगे है कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मैं बुद्धि की सीमा से परे हूँ। तो तुम मेरी अनन्य भक्ति करो तो मुझे पाओगे। भगवान ने 3 मार्ग बताए, भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग, जिसमें भक्ति को श्रेष्ठ कहा। देखो, ज्ञान और भक्ति, जो ज्ञानी पुरुष है जी। देखो, भक्ति तुम किसी की भी करते हो, किसी कोई देवी देवताओं की करते हो, कोई माँ काली की करता है,
कोई महादेव की करता है, कोई शिव की, शंकर की करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई देवी देवताओं की करता है। तो भक्ति तुम जिसी को जानो, याद करोगे, जिसकी भक्ति करोगे उसी के पास जाओगे ना। एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, नेचुरल लॉ है। ठीक है। तो तुम अगर कृष्ण को मानोगे तो कृष्ण के पास जाओगे, राम को मानोगे राम के पास जाओगे, अब माँ काली को मानोगे महाकाली के पास जाओगे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना तुम किसकी भक्ति करते हो। तो ज्ञान होगा तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे ना। तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाना है, ऊंच से ऊंच परम धाम में जाना है, बेहद के विश्व के मालिक के पास जाना है, तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास का ज्ञान चाहिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान चाहिए। और पहला सब्जेक्ट है ज्ञान मार्ग में ज्ञान। बाबूजी, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि उसी तरह स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो राम और कृष्ण के अवतार थे, और तो अब रामकृष्ण परमहंस बन के आए हैं। उन्होंने काली माता के दर्शन होते थे उनको, और फिर भी उनके गुरु ने, तोतापुरी महाराज ने कहा कि ये ले तलवार और काट दे इस माता का मस्तक, और ये माता जिस परम तत्व से माता होकर दिख रही है उस परम तत्व को जान। और उन्होंने कुछ ही समय में उस परम तत्व को जान लिया, और उनके गुरु ने कहा कि अब तुझे परम ज्ञान हुआ है, और उनका नाम गदाधर से रामकृष्ण परमहंस रखा। क्या इसके बाद भी उन्हें कुछ जानने की जरूरत थी? अगर हाँ तो क्या, वह क्या था? देखो एक बात बताऊं, रामकृष्ण परमहंस जी वो राम के अवतार थे। ओके। अब राम के तो जो राम को हुए 8,69,000 साल हुए, 8,69,000 ईयर्स हुए। ठीक है। राम ने कई अवतार लिए, ऐसी तरह कृष्ण ने भी अलग, राम और कृष्ण की आत्मा अलग अलग हो गई थी। समझ में आया? राम जो हुए वो अलग है, वो भी ऑलमाइटी के अवतार थे। राम अविनाशी ब्रह्म के अवतार थे। अविनाशी ब्रह्म माना ऑलमाइटी अथॉरिटी जी। कृष्ण भी कहते पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण ब्रह्म माना अविनाशी ब्रह्म के अवतार थे। मगर 2 बार आए तो ऊपर से 2 अलग अलग अवतार हुए, तो 2 अलग अलग आत्मा हो गई, 2 एक रूप होकर नहीं जन्म लेती। तो वो रामकृष्ण राम वाली आत्मा का अवतार था। समझ में आया? और वो उसी टाइम पर महाकाली का उपासना करते थे। किस दिन? उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान नहीं था। बराबर। ऑलमाइटी अथॉरिटी का केवल अभी ज्ञान दे रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल अभी ही ज्ञान दे रहे हैं इस धरती पर, सृष्टि पर। और सारे गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में सब जा रहे हैं, सुन रहे सब। केवल निमित्त इसी ब्रह्मांड, इसी धरती पर बना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड के शिवपुरी में आकर, उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद इस शिवपुरी में आया है, और शिवपुरी में कई लाखों साल से राम और कृष्ण के अवतार उन्होंने लिए हैं। और कृष्ण अवतार में भी देखो, एक कृष्ण की बात नहीं है। और कृष्ण ने गीता में भी बोला कि अर्जुन तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। हाँ, तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के भी कई अवतार हुए ना, 15 लाख साल में कई अवतार हुए ऑलमाइटी अथॉरिटी। समझ में आया? तो ऑलमाइटी राम अवतार, कृष्ण के ऐसे कई अवतार हुए। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। और वो तो वो राम और कृष्ण भी जब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आज भी बताओ, राम वाली आत्मा भी काम कर रही है और कृष्ण वाली आत्मा भी काम कर रही है। अगर तुम्हें नॉलेज दूं, अगर तुम्हें कृष्ण वाली आत्मा के पास जाना है, तो आज भी कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज के नाम पर ब्रह्मा कुमारी में जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा बाबा, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए कृष्ण वाली आत्मा निमित्त बनी हुई है। अगर आपको कृष्ण वाली आत्मा से मिलना है तो ब्रह्मा कुमारी में जाओ और उसका परिचय लो। मैं आपको सलाह देता हूँ, बेसिक नॉलेज अच्छा मिलेगा। प्राइमरी इन सभी चक्करों से आप छूट जाओगे, सारे प्रश्न वहां जवाब, ये बेसिक प्राइमरी नॉलेज लोगे ना, 7 दिन का कोर्स है वहाँ, आत्मा परमात्मा बलरामा सब चीज, तो आपका 7 दिन में सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे वहाँ। ये बेसिक फाउंडेशन है। और इससे राम वाली आत्मा भी दूसरी जगह काम कर रही है। राम वाली आत्मा भी एक जो कंपिल गांव है यूपी में, श्री वीरेंद्र देव दीक्षित के रूप में राम, जहाँ ब्रह्मापुरी है, ब्रह्मा कुमारी है, ऐसे वो शंकर पार्टी के नाम से बहुत फेमस है। अगर पहले ब्रह्मा कुमारी में जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, फिर वहां राम वाली आत्मा शंकर पार्टी में जाना, आपके सारे प्रश्नों का, हमारे पास जो भी आता है वो हम कहते जाओ, वहाँ बेसिक सारे प्रश्नों का नॉलेज मिलेगा। फिर हमारे पास पीएचडी की पढ़ाई है, बेहद का विश्व का नॉलेज है। तो बेहद का विश्व का नॉलेज कौन देगा? केवल हमें तो 108 बीज ही चाहिए। हमारे हर वीडियो में देखा है, हमें तो 108 बीज रूप आत्मा ही चाहिए सारी सृष्टि में। और बीज रूप आत्मा बेहद का ज्ञान सागर में वही डूबे। आप तो बहुत बेहद का ज्ञान सागर में डूबना है तो पहले प्राइमरी नॉलेज लो, तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब वहां मिल जाएंगे। बाबूजी, लिखा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति नहीं की
तो फिर आत्मा दोबारा 84 लाख योनि में भटकती है। किंतु कई बार ये देखा जाता है कि कई लोगों का पुनर्जन्म दोबारा से मनुष्य रूप में हो जाता है और वो अपने पहले जन्म के रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं, या कई बार 10-15 जानवर या भूत बनने के बाद फिर मनुष्य बन जाते हैं। तो आखिर ये 84 लाख योनि का चक्कर है क्या मरने के बाद हम अपनी मर्जी से कभी भी दोबारा मनुष्य बन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। कौन प्रेत योनि में जाएगा, कौन, ये लास्ट लाइन है, कौन पशु योनि में और कौन नरकों में गिराया जाता है? देखो एक बात बताऊं, कौन नरकों में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन 84 लाख योनि में जाएगा जी, हमारी सारी वीडियो देखोगे जी, तो ये जो पुरानी सिस्टम थी ना, पुरानी ये ब्रह्मांड चलाने वाले ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश जी, अभी वो सारी सिस्टम में गड़बड़ हो गई है। ओके। क्योंकि जो तीनों जो त्रिदेवते हैं, पहले यमदूत आते थे, अब नहीं आते। पहले यमदूत आते थे, उसको ले जाए। अभी तो जो क्रिश्चियन धर्म वाला हो तो वहां यमदूत कहां से आएगा? आज दुनिया के अंदर 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कम से कम 300 करोड़ क्रिश्चियन है जी, और 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। तो क्या मुसलमान को मारने के लिए देवदूत आएगा, यमदूत आएगा? आप बताओ, वो सारी बात सब बदल चुका है। ओके। ये 3000 सालों में, 5000 साल से जब से सबसे पहला धर्म आया वो बदल चुका है। हर कोई चीज बदलती रहती है, पूरी व्यवस्था बदल चुकी है। यहाँ प्रश्न ये है कि क्या इंसान अपनी मर्जी का मालिक है? क्या वो दोबारा मनुष्य बनना चाहे तो बन सकता है? क्या वो 84 लाख योनि में ना जाना चाहे तो नहीं जा सकता? देखो, फ्री विल का मतलब क्या? फ्री विल का एट विल बात सही है। एट विल कहीं भी नहीं है। अगर मनुष्य महापाप करे, महापापी बने, हजारों लाखों लोगों की हत्या कर दे, और ये जो टेररिस्ट मार रहे हैं लोगों को 100-100, तो वो तो दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? आप कर्मों की थियरी समझो ना पहले। कर्मों की थियरी समझना पड़ा, थियरी कम आत्मा में लागू पड़ता है ना। उनको तो कुत्ते ही बनना चाहिए ना। वो तो क्या बनेंगे फिर दूसरे जन्म में? तो थियरी ऑफ कर्म लागू पड़ेगा। फिर हाईवे पे ट्रकों के नीचे आ जाएंगे साले, तो मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। ये जो अभी हैं, जो दूसरों को मारते हैं, एक दिन वो कुत्ते की मौत मरेंगे। दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? कीड़े मकोड़े ही बनेंगे। आत्मा में पावर रहेगी नहीं तो क्या बनेंगे? तो मनुष्य के खुद की इच्छा से थोड़ा होता है, वो तो कर्मों के थियरी लागू पड़ता है। तो बापूजी, ये जो प्रेत योनि में जाना या भूत बनना, ये तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जवाब है ना कि भूत प्रेत योनि में कौन जाता है जी? जो महापापी आत्मा है जी, कई जन्मों से, कई मनुष्य जन्म से, कोई मनुष्य कई जन्म से मनुष्य बनता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 84 लाख योनि में एक फटाक से बन जाए। कई हजार साल मनुष्य रहता है, फिर बाद में आत्मा बहुत डाउन हो जाती है, धीरे धीरे नीचे की योनि में जाती है। तो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं बहुत तमोप्रधान होती है। बापूजी का मैंने कल ही वीडियो शूट किया था स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, गोस्ट वर्ल्ड के बारे में, वो जरूर देखिए, बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने पहले के उत्तर में कहा कि हाई क्वालिटी की आत्मा विष्णुपुरी से शिवपुरी की तरफ जाती है, वहां से फिर परम धाम को जाती है। पर ये परम धाम भी तो परम शिव का हुआ, और ऐसे परम शिव तो अनेकों इस मल्टीवर्स में, और ऐसे मल्टीवर्स भी अनेकों है। और प्रलय के वक्त शिव भी सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि में सब समा लेते हैं। लेकिन आत्मा तो तब भी बेहद से नहीं मिली। कृपया बताएं कि आत्मा का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा की उच्च से उच्च स्थिति क्या है? ऐसा क्या है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता? देखो, कोई भी मनुष्य आत्मा जी ज्ञानी है जी, जितना ज्ञान होगा, अगर उसने शिव निराकार को याद किया तो शिव निराकार के पास जाएगी। ठीक है। विष्णु को याद किया तो विष्णुपुरी जाएगी जी। मगर डायरेक्ट नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, एक साथ में नहीं जाएगी झटके से जी। जो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, निराकार को याद करते, पर निराकार ब्रह्म, पर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कोई अपूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये सब ब्रह्म में पड़े हुए हैं। तो तुम अगर शिव को जानोगे तो शिव के पास जाओगे, महाशिव को जानोगे तो महाशिव के पास जाओगे। अरे ब्रह्मांड तो महाशिव के प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो अगर तुम परम धाम में भी होगे, अब शिव ने काल प्रलय कर लिया सूर्य में प्रवेश करके, तो वो परम धाम में जो भी आत्मा है वो काल अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी। वो तो मगर उसको जिनको ज्ञान आ जाएगा महाशिव को, तो महाशिव के पास जाएगी, गैलेक्सी में जाएगी। अच्छा बापू जी, एग्जाम्पल लेते हैं कि परम धाम में आज की डेट में कोई आत्मा है,
बहुत उसने तपस्या की और परम धाम है। अब ये ब्रह्मांड के वाइंड अप का टाइम आया, तो उसको पता चलता है कि भाई अब ये इसको वाइंड अप होने का टाइम आया, तो क्या ये आत्मा इस ब्रह्मांड से निकल के दूसरे महाब्रह्मांड में जा सकती है? क्या वो शिव से आगे महाशिव तक बढ़ सकती है? क्या वो अनंत यात्रा उसकी चल सकती है? क्या वो ब्रह्मांड में खत्म होना ना चाहे तो क्या करें? देखो, आत्मा जो परम धाम में चली जाती है ना जी, तो आत्मा निराकारी बन जाती है, ठीक है, शिव समान बन जाती है। क्या बन गई? ठीक है, जीव से शिव बन गया। ठीक है। मगर परम धाम में जाने के बाद उसको ज्ञान आता है, इसलिए महाशिव तक जाने का उसके पास ज्ञान भी आता है ना, आत्मा में इतनी शक्ति भी आती है। ठीक है। इसलिए जो भी परम धाम में जाती है आत्माएं, वो ज्ञान स्वरूप बन जाती है, कैवल्य ज्ञान आता है, केवल ज्ञान स्वरूप हो। और जब ज्ञान स्वरूप आती है तो परम धाम में आत्मा में पावर भर के, वहां परम लाइट है, परम प्रकाश है, तो वो पावर भर के उसको महाशिव तक, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महाशिव तक, माना जहाँ महाविष्णु रहते हैं, महाब्रह्मा रहते हैं, महाइंद्र रहते हैं, वहां तक जाने की उसको परमिशन मिल जाती है, इसलिए वहां चली जाती है। और वहां से फिर पुरुषार्थ करके, पावर भर के, अगर फिर उसको आगे ज्ञान होता है कि परम महाशिव है, तो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव रहता है, तो उसके पास भी चली जाती है। आत्माओं के पास ज्ञान आता है ना, पहले सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तो परम अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, ये आगे बताया कि जो तुम महाकाली की पूजा करोगे, तो महाकाली तो इस ब्रह्मांड की शिव की शक्ति का अवतार था ना जी, तो फिर तुम्हारे पास तो शिव निराकारी का ज्ञान नहीं था जी, तो महाकाली के मंदिर होगे, तो जहाँ मंदिर होगे वहां भूत बन के भटके नहीं, महाकाली के अवतार वाले कहाँ जाएंगे? सही बात है। महाकाली के कोई ऊपर नहीं है, महाकाली के अवतार तो यहाँ है, रूप यहाँ है। तो ये जो भले राम वाली आत्मा है, तो राम वाली आत्मा भी कई लाखों साल से जन्म मरण के चक्कर में आत्मा वो साधारण मनुष्य बन जाती है। कृष्ण वाली आत्मा भी कई जन्म मरण के चक्कर में आत्मा बन जाती है। तो मैंने बताया राम और कृष्ण भी धरती पर काम कर रहे हैं अभी, वो विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त विश्व में हो रहा है, जाओ उनके पास। तो आत्मा की उच्च स्थिति, आत्मा की उस स्थिति जब वो जीव से शिव बन जाता है, तो जहां उसके बाद उसको कुछ पाना नहीं पड़ता। अब शिव के जो तुरंत ज्ञान आता है तो महाशिव के पास चली जाती है, तो वो महाशिव बन गई। क्या बनी? पहले जीव से शिव बनी, शिव से महाशिव बनी, फिर वो उसको पास इतनी पावर आती है, परमाशिव के पास चली जाती है, तो परमाशिव को याद करते हैं, फिर वहां से उसको बहुत पावर आ जाए तो परम परम, तो परम उसका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसको अगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को, अगर एक मेरी वीडियो है, तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करते हो, ऊंचते ऊंच परम धाम नहीं, महापरम धाम नहीं, परम परम महाधाम नहीं, गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड के बीच में जो धाम है वो नहीं, महाशिव का परम धाम नहीं, परम महाशिव का परम धाम नहीं, गैलेक्सी का नहीं, यूनिवर्स का नहीं, मल्टीवर्स का नहीं, मल्टीवर्स ऐसे कितने हैं, बेहद का ज्ञान तुम्हें होगा। यहाँ तो ऐसे 100 कला वाले मल्टीवर्स बेहद है, 200 कला वाले, 300 कला वाले, 400, वो बेहद का है, तो तुम बेहद को जानोगे, तुम बेहद